पालन सही से कर सकें, उसके उपलक्ष्य में उन्होंने 22 प्रतिज्ञा दी। लेकिन आज का जो दौर है, 22 प्रतिज्ञा अगर कहीं भी बोलते हैं या कहीं सार्वजनिक जगह पर स्थान पर बोलते हैं तो उसके एफआईआर हो जाती है उसके खिलाफ। लेकिन ऐसा बाबा साहब ने उसमें क्या कहा जो कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाती है? बाबा साहब ने 21 साल पहले 1935 में येवला में ये घोषणा की थी कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूँ, लेकिन हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। ये बड़े विचलित हो गए थे जब अपने समाज को और अपने पर जो उनकी गुजरी थी व्यवस्था के प्रति उनमें इतना आक्रोश था कि वो उनका निर्णय कर लिया था कि मैं एक न एक दिन ये जो व्यवस्था है इसको त्यागूंगा ही, न केवल त्यागूंगा बल्कि लोगों को प्रसारित करूंगा। 1935 में जब उन्होंने घोषणा की, उन्होंने 21 साल तक तमाम धर्मों का तमाम देशों में जाकर अध्ययन किया और ये पाया कि जो बौद्ध धर्म है यही ऐसा धर्म है जो मेरे समाज के लोगों, जो दबे कुचले लोग मेरे समाज के लोग, दमित लोग हैं, शोषित हैं, पीड़ित हैं, उनको अगर इस अंधविश्वास और पाखंड से मैं नहीं निकाल पाया तो मेरे समाज के लोग वहीं दलदल में फंसे रहेंगे। जो इन्हें बहकाया गया है, दबाया गया है, पढ़ने से वंचित रखा गया, अच्छा खाना पीने से वंचित रखा, रहने से वंचित रखा, जहाँ जगह पर प्रतिबंध लगा दिया कि आप यहाँ नहीं जाएंगे, वहाँ नहीं जाएंगे, तमाम प्रतिबंध और इनसे वंचित रखा। और मेरे ये समाज के लोग ये न केवल सील का पालन से दूर रहे बल्कि सारे दिमागी उससे भी विचित से रहे। इनको उसे विचारधारा में, यानी कि जो समाज की जो विचारधारा है उसमें समाहित नहीं किया गया, इनसे अलग रखा गया। और इसका तो बाबा साहब ने जब बौद्ध धर्म की दीक्षा ली 14 अक्टूबर 1956 को भिक्खु चंद्रमणि से, तो उन्होंने 22 प्रतिज्ञा अपने लोगों को दी। उन 22 प्रतिज्ञाओं में सारी 22 प्रतिज्ञा जब हम अच्छी तरह से अध्ययन करेंगे तो बाबा साहब ने सीधे सीधे कहा कि जिनसे हमें और हमारे समाज को, हमारे परिवार को आर्थिक, सामाजिक और नैतिक नुकसान होगा उसे तुरंत छोड़ दें और किससे हमें लाभ होगा उसे अपना लें। तो बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा में ये की। और जहाँ तक ये आपने बोला कि एफआईआर वगैरह हो जाती है, ये कुछ लोग होते हैं राजनीति स्टंट करके वो बात ही इसी तरह से करते हैं। तो बाबा साहब पे तो आज तक एफआईआर नहीं हुई, बाबा साहब ने दी तो एफआईआर कर दो बाबा साहब पे। आज उन पे एफआईआर इसलिए करते हैं, वो स्टंट ही ऐसे देते हैं जो अपने खबरों में आने के लिए। और उनका उद्देश्य मैं समझता हूँ ये नहीं होता कि बाबा साहब के धर्म का प्रचार प्रसार करें, वो अपनी दाल रोटी कराते हैं। बाबा साहब को 1956 से हमारे बीच से गए, 1956 से, और आज तक कितने साल हो गए हैं। तो अब तक भारत बौद्धमय हो जाना चाहिए। जब हमारे लोग ऐसा बात समझेंगे नहीं, उनकी 22 प्रतिज्ञा को मानेंगे तो है नहीं, लेकिन उसका दुष्प्रचार ही करते हैं, उसे गलत तरह से प्रचार करते हैं, तो वहाँ पर एफआईआर भी होगी और भी कुछ हो सकता है। हम अपना काम करें, दूसरे अपने काम कर रहे हैं। अगर हम दूसरे काम में अड़चन डालेंगे तो निश्चित रूप से टकराव होगा ही होगा। हाँ, बाबा साहब, अगर हम कहें कि हम बुद्ध की पूजा करते हैं, तिरसठ पंचशील को मानते हैं, तो दुनिया का कोई भी ऐसा आदमी नहीं जो हमें मना कर सकता है कि आप पंचशील नहीं माने। बल्कि जो और धर्म के लोग भी हैं, बुद्ध की शरण में भी नहीं गए हैं, बुद्ध को धर्म को मानते भी नहीं है, अगर उनको पंचशील की बात करें, अष्टशील की बात करें, 10 शीलों की बात करें, दान ये पारमिताओं की बात करें, तो निश्चित रूप से वो हमारी तरफ आकर्षित होगा। क्योंकि हम बुद्ध के धर्म को और बाबा साहब जो बात बताई है उस पर तो हम अंगीकार करते नहीं, पर दूसरों की आलोचना में और दूसरों की निंदा में उलझे रहते हैं। और जब उलझे रहते हैं तो उनके पास तो सारे संसाधन हैं, उनके पास सारी योग्यता भी हैं, और वो सारा ऐसा दुष्प्रचार भी फटाफट कर देते हैं, उससे हम पीछे हट जाते हैं। जो हमने सीखा है वो भी हमारा धाराशायी हो जाता है, हम ऐसे विवादों में पड़ने के कारण। हम पे कोई एफआईआर नहीं कर सकता। हमें इस धरती पर कोई भी ऐसा मानव निवाह न होगा जो हमें पंचशील को पालन करने से रोक सके, बुद्धं शरणं गच्छामि कहने से रोक सके, या बाबा साहब की या भगवान बुद्ध की बात को मानने से हमें रोक सकते। ऐसा कोई हुआ नहीं। और हमारा भारत में तो हमारा संविधान अधिकार देता है कि हमें स्वतंत्रता देता है, हमें किसी भी प्रकार का पूजा पाठ, अपनी जो हमारी आस्था है, जो हमारी श्रद्धा, हम करें, किसी को भी नहीं रोकता। और जो हमारे समाज के लोग जो कहते हैं हम एफआईआर हो गई है, नहीं हो गई है, ये भी अधिकार बाबा साहब ने ही दिया है, जिसके कारण से हम वो काम कर पाते हैं। जो आज भी हम बाबा साहब की बात नहीं मान रहे और उन्हीं के धर्मों की
पूजा पाठ में लगे हुए हैं, और जब हम पिटते हैं, अपमानित होते हैं, तो हम दुखी होता है और हम पे एफआईआर होती है, और हम ये कहते हैं कि दूसरों को दोष देते हैं, दोष अपना ही है। तो मेन बात ये है, मुख्य बात ये है कि बाबा साहब की 22 पुस्तक को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें, मनन करें, न केवल उनका अध्ययन करें, अपनाएं, बल्कि दूसरों को प्रदर्शित करें कि हम बाबा साहब की 22 पुस्तक को स्वीकार करते हैं, मानते हैं, और हमें दूसरों को दिखाई भी देना चाहिए, न केवल वचन से, कर्मों से भी दिखाई देना चाहिए, बातों में हमारा झलकना चाहिए। तो हमें कोई भी एफआईआर नहीं कर सकता। मैं पुनः दोहरा रहा हूँ, अगर बाबा साहब की बताई हमें कृष्ण पंचशील हमें दिया है, अष्टशील दिया है, बाबा साहब ने रास्ता दिखाया है, अगर हम इसको पालन करते हैं, कहीं भी बोले, जोर से बोले, कैसी चुपचाप बोले, अपने घर में बोले, बाहर बोले, दुनिया का कोई भी ऐसा आदमी नहीं जो हमें कृष्ण पंचशील से अपनाने से रोक सकता है, बुद्ध धर्म के पालन करने से रोक सकता है। बुद्ध धर्म का तो मेन उद्देश्य ये मैत्री की बात करता है। बुद्ध धर्म मैत्री का कौन रोक सकता, कोई कर नहीं सकता, और किसी में हिम्मत नहीं है कोई एफआईआर कर सकते बुद्ध के मानने वालों पर, बुद्ध की शिक्षाओं को फैलाने के विरुद्ध कोई हम पे एफआईआर कर सकते। तो ये बात निरर्थक है कि हम हमारे पे एफआईआर हो जाती है, 22 प्रतिज्ञा मानने पर कोई हमारे पे एफआईआर नहीं करता। हम उनका पालन करें, उनका अध्ययन करें, और उसमें मनन करें कि बाबा साहब का क्या मर्म था, कि भाई जो हमें जो बातें करने के लिए मना किया और क्या करने के लिए कहा, जो हमें करने के लिए मना किया उसे हम तुरंत छोड़ दें, और जो हमें करने के लिए कहा उन्हें तुरंत अपना लें, तो हम पे कोई एफआईआर नहीं कर सकते। ठीक है, धन्यवाद बहुत बहुत।